नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो बजट के ऊपर है। बजट 2023 क्या बोलता है? बजट 2023 तीन फेजेस में डिस्कस करेंगे। सिर्फ पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई ब्रॉड बेसिस पर, और कौन कौन सी सेविंग स्कीम अनाउंस हुई है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और शेयर करते हैं हम लोग अपना स्क्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना स्क्रीन। बजट 2023 हाईलाइट। पहला सेक्शन है इनकम टैक्स पेयर को क्या फायदा हुआ। इनकम टैक्स पेयर को जो फायदे हुए हैं वो ये इस तरह से हैं। जो ओल्ड रिजीम में टैक्स पेयर्स थे उनको कोई भी चेंज नहीं आया, वो एज इट इज ही कायम रहेगा 2023 के लिए भी। जो नया टैक्स रिजीम है उस वो टैक्स रिजीम अब से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा। और यदि आप पुराने टैक्स रिजीम में जाना चाहें तो आपको अपना ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको ये चेंज करना पड़ेगा। किसी वजह से यदि आपकी रिटर्न फाइल होने में देरी हुई तो आप पुरानी स्कीम में जा नहीं पाएंगे, जो कि आपको एक लॉस हो जाएगा। नो टैक्स और इनकम अप टू 7.5 लाख नए टैक्स रिजीम में ये दिया गया है। और इसमें एक डिडक्शन भी दे दी गई है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अलाउड है। स्टैंडर्ड एम्प्लॉइज की स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है ये सैलरी के केस के अंदर। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है हायर सरचार्ज रेट जो था 37%, वो 25% ही रहेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। नए इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या आ गए हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। 0 to 3 लाख नील है, 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से 15 के लिए 20%, और 15 से ऊपर 30%। इसका टैक्सेशन के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। कुछ जो स्लैब है वो कम कर दिए हैं, और 0 to 3 लाख में लेके आए, मतलब 2.5 लाख से ऊपर ले गए हैं 3 लाख तक। जबकि पिछले वाले स्लैब के अंदर ओल्ड स्कीम के अंदर ये 2.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट है, उससे ऊपर की है नहीं। अगली स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा? 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई न्यू रिजीम में, मैंने बता दिया है। अच्छा, अब जो कॉर्पस फंड जो अग्निवीर के लिए रहेगा उसमें से जो भी पैसा मिलता है अग्निवीर को वो एग्जम्प्ट रहेगा। अभी तक वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इन्होंने उसको एनकरेज करने के लिए ये बेनिफिट दे दिया है। 15 लाख 5 लाख से ऊपर की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम जाता है आपका ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर ये एग्जम्पशन का जो रहता है कि जो इनकम मिलती है वो एग्जम्प्ट रहती है, वो अब सिनेरियो चला जाएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद से। जो टैक्स एग्जम्पशन लीव इनकैशमेंट के केस में 3 लाख रुपए थी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, अभी वो रेज करके 25 लाख रुपए तक का कर दिया है। लीव इनकैशमेंट अगर रिटायरमेंट पे किसी को 25 लाख रुपए तक मिल जाए तो वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगी। टीडीएस का जो रेट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है। जो नॉन पैन केसेस में ईपीएफ विड्रॉल वाले केसेस रहा करते थे, पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि जो भी अभी जॉब कर रहे हैं और पीपीएफ जमा कर रहा है अपना, तो वो नॉर्मली अपना पैन नंबर देता ही देता है। आइए देखते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हो गया इस बजट की वजह से। ये छोटी छोटी सी स्लाइड है और मैंने बहुत ही क्रिस्प दिया है। जो सस्ता हुआ है वह है मोबाइल फोन्स, टीवी, लैब ग्रोन डायमंड्स जो डायमंड्स लैब में बनाए जाते हैं वो वाले, श्रिम्प का फूड वो भी सस्ता हो गया है, मशीनरी फॉर लिथियम आयन बैटरीज तो ये बैटरीज भी सस्ती हो गई हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बन रहे हैं उस इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो भी सस्ता हो जाएगा। तो मतलब ये गाड़ियां जो है इलेक्ट्रॉनिक वाली आपको सस्ती मिलने वाली है। अच्छा, क्या महंगा हो गया? सिगरेट, जो भी स्मोकर है उसके लिए सिगरेट आगे महंगी होने वाली है। चांदी वो भी महंगा हो जाएगा। कंपाउंडेड रबर वो भी महंगा हो जाएगा। इमिटिएशन ज्वेलरी, किस तरह की ज्वेलरी होती है ये मुझे पता नहीं, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये भी महंगी हो जाएगी। आर्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड बार्स महंगी हो गई। इंपोर्टेड बाइसिकल एंड टॉयज महंगे हो जाएंगे। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी जो इंपोर्ट करोगे, और लग्जरी कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंपोर्ट करोगे, ये सब महंगे हो जाएंगे। देखिए, ये लग्जरी कार्स और ईवी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इससे मेजर पैसा बाहर चला जाता है। तो गवर्नमेंट ने एनकरेज किया है यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट्स को भी कि आप अपने देश में बनी हुई ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स परचेज करें। तो इससे कहीं ना कहीं तक इंडस्ट्री को भी फायदा रहेगा। ये कुछ आइटम थी जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस कर लूं, तो वो मैंने इसमें डिस्कस कर ली है।
अच्छा, कुछ सेविंग स्कीम्स की अनाउंसमेंट हुई है ड्यूरिंग द बजट। तो उसमें बताया गया है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए जो सेविंग स्कीम में पैसा डालने की मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 15 लाख रुपए, अब वो एनहांस करके 30 लाख रुपए तक की कर दी गई है। 30 लाख रुपए तक जमा करें और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लीजिए। जो MIS स्कीम हुआ करती थी पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो पहले 4.5 लाख रुपीज की हुआ करती थी सिंगल केस में, और ज्वाइंट केस में 9 लाख रुपीज की, तो उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। यहाँ पर आप MIS में पैसा जमा करवाइए, 9 लाख रुपए तक इंडिविजुअल नाम पे कर लीजिए, और 15 लाख रुपए तक आप अपना, अपनी बीवी का, या सॉरी अपनी वाइफ का, आप किसी और के नाम पे भी ज्वाइंट ले रहे हैं तो वो आपको 15 लाख रुपीज तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक टाइम की एक स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने अब की बार, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट फॉर वुमेन। अब ये 2 साल के लिए अवेलेबल होगा, मतलब अप टू मार्च 2025 तक ओनली, उसके बाद ये नहीं जाएगा। और इसमें वो क्या देंगे, 2 लाख रुपए तक का पैसा आप जमा कर सकते हैं किसी वुमेन के नाम पे या किसी गर्ल के नाम पे, चाहे वो चाइल्ड भी हो सकता है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%। यस, तो ये इंक्रेज किया है विमेन के लिए, एम्पावर करने के लिए। देखिए नॉर्मली क्या है इंडिया के अंदर, हस्बैंड कमा रहा है, विमेन जो है उनकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, हाउस मेकिंग लेडीज हैं, गांव में जो रहती हैं वो गांव में घर का काम करती हैं, तो उनके नाम पर पैसा जमा होगा, वो भी कहीं ना कहीं से एम्पावर्ड होंगी, और उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है बढ़े, हो सकता है, या ये कुछ और चीज में इंप्रूव करे। तो एनी हाउ पार्शियल विड्रॉल भी मिल जाएगा इस केस में, अगर वो चाहें तो पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% से मिलेगा। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो मैंने डिस्कस करी है आपके साथ, जिसमें गवर्नमेंट ने जो रेज किया है। ये जो बजट है अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, अभी ये पास नहीं हुआ है, पास होने तक का वेट कर लीजिएगा, और उसके बाद ही अपनी आप सब चीजों के लिए डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये बजट में चेंजेस हो सकते हैं। अभी तक नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जो होता है उसमें थोड़े बड़े चेंज कर कर गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देती है, लेकिन स्टिल मेरा कहना जरूरी है कि ये बजट अभी प्रपोजल में है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। मेरे वीडियो को बार बार देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।